मित्रों, वर्तमान के समय को देखें तो हम अपने विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसके चलते हमने कई सारे शक्तिशाली हथियारों का निर्माण भी किया है। किंतु यदि हम इन हथियारों की तुलना अपने पौराणिक काल में बताए गए अस्त्रों से करें तो हमारे पौराणिक काल के अस्त्र ही विजयी होंगे। परंतु आप सभी के मन में यह प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि जिन अस्त्रों का प्रयोग सतयुग में किया गया, त्रेता युग में किया गया और द्वापर युग में भी किया गया, वह अस्त्र महाभारत के बाद कहाँ चले गए थे। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल की हर गाथा में ऐसे अस्त्रों के बारे में बताया गया है। सतयुग से भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा की कई गाथाओं का जिक्र मिलता है जिसमें ऐसे विनाशकारी अस्त्रों की जानकारी दी गई है। इसके बाद त्रेता युग में भी भगवान परशुराम, श्री राम और रावण जैसे कई योद्धाओं को भी इस बात का ज्ञान था कि इन अस्त्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद द्वापर युग में ये जानकारी और भी सीमित हो गई थी। जिन योद्धाओं को इस जानकारी का ज्ञान था उन सभी ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि इन अस्त्रों का प्रयोग दोबारा हुआ था या नहीं। लेकिन कैसे जिन अस्त्रों का प्रयोग सतयुग से चला आ रहा था उसका अंत द्वापर युग के अंत में ही हो गया था। यदि हम सतयुग से देखें तो हमें पता लगेगा कि ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र किसी भी साधारण मनुष्य, देव या दानव के पास नहीं होते थे। इसे प्राप्त कर पाना सबसे कठिन कार्यों में से एक था। रामायण काल में श्री राम, लक्ष्मण, मेघनाथ और रावण सहित कुछ खासी योद्धाओं को इन अस्त्र का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी कुछ खासी योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र का ज्ञान था। इसका सबसे बड़ा कारण था इन अस्त्रों का स्तोत्र। इन अस्त्रों को बनाया नहीं जा सकता था, सिर्फ भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से ही इन महाअस्त्रों को कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया जा सकता था। एक और खास बात कि जब कभी भी इन अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था तब इन अस्त्रों के प्रभाव से महाविनाश आता था। इसी कारण एक युद्ध के बाद दोबारा इन अस्त्रों के प्रयोग का वर्णन नहीं मिलता है। रामायण के युद्ध के बाद त्रेता युग में इन अस्त्रों का प्रयोग दोबारा नहीं हुआ था, जैसे इन अस्त्रों का ज्ञान लुप्त कर दिया गया हो। महाभारत के युद्ध के पश्चात भी ऐसा ही हुआ होगा। इतने विनाश के बाद या तो इन्हें छुपा दिया गया होगा या तो इनका ज्ञान लुप्त कर दिया गया होगा, और ऐसा करने की शक्ति उस पूरे युग में केवल और केवल श्री कृष्ण के पास थी, क्योंकि श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि यदि यह अस्त्र हम साधारण मनुष्य के पास होंगे तो हम इनकी शक्तियों से महाविनाश भी ला सकते हैं। यदि बात की जाए कि वो कौन सा स्थान हो सकता है जहाँ पर श्री कृष्ण ने इन महाअस्त्रों को छुपाया होगा, तो वो हो सकती है द्वारिका नगरी। श्री कृष्ण के धरती लोक छोड़ने के बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी। हो सकता है कि इसका कारण भी यह महाशक्तिशाली अस्त्र ही हो, या फिर मित्रों ऐसा भी हो सकता है कि यह सारे अस्त्र और शस्त्र अपने पूर्व स्वामी के पास वापस चले गए हों। और ऐसा हमें हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख भी मिलता है। जब भी किसी योद्धा की मृत्यु होती है तब उसके सारे अस्त्र और शस्त्र पुनः उनके पास चले जाते हैं जिनसे उन्हें वह अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। जैसे महारथी कर्ण के पास विजय धनुष था जो उन्हें उनके गुरु परशुराम से प्राप्त हुआ था। कर्ण की मृत्यु के बाद विजय धनुष पुनः भगवान परशुराम के पास चला गया था। मित्रों, आपको हमारे इन दोनों तथ्यों में से कौन सा तथ्य सत्य लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मित्रों, शायद अब आप में से बहुत सारे लोग यह बात सोच रहे होंगे कि शायद यह अस्त्र शस्त्र अब पुनः कभी वापस नहीं आएंगे। तो मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि यह अस्त्र शस्त्र पुनः वापस अवश्य आएंगे। कब वापस आएंगे? जब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम स्वयं उनके गुरु बनके उन्हें हर प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसके बाद वे कलयुग के अंत में समस्त पापियों का और कली पुरुष का नाश करेंगे। मित्रों, आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस वीडियो को देखा, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, जाने से पहले एक बार अपने मन में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण जरूर कहिएगा।